नहीं होता तो बाबा क्यों बनते। टाइम पास बाबा का गांजा, चाय, चिलिम, ओम नमः शिवाय। कितना गांजा पी लेते हैं? 1 किलो गांजा पी जाते हैं, पहले लेके जानो वैसे। जो पूरा सागर है, समुद्र है, इसमें नीचे है कहीं पर अमृत। देवों ने, दानवों ने, दोनों ने थल की माने जमीन की तो सारी चीजें भोग डाली थी, और उसके बाद भी उनमें लालच भी बना हुआ था, मौत का डर भी बना हुआ था। और कहते हैं कि वो रस्सी में फिसल के ना गिर जाए, तो विष्णु भगवान नीचे कछुआ बन के बैठे। सबसे जाने से कुछ ना होगा, मस्जिद जाने से कुछ ना होगा। परमात्मा तुम्हारे भीतर है, कहीं और खोजोगे व्यर्थ ही समय जाएगा। नमस्कार। 13 जनवरी 2025 से प्रयागराज में गंगा, जमुना और सरजू नदी के संगम स्थल पर महाकुंभ मेला की तैयारी हो रही है। ज़ोर शोर से इसका आयोजन हो रहा है। पूरा सरकार, यूपी सरकार, पूरा इसका तंत्र लगा हुआ है। ऐसे कुंभ मेला का, इस महाकुंभ मेला का बहुत बड़ा आध्यात्मिक और अर्थ है। यदि इसको हम तंत्र, योग और उपनिषद के आलोक में इसको हम देखेंगे, उसके दृष्टिकोण से देखेंगे, तो इसका बहुत बड़ा आध्यात्मिक अर्थ है। लेकिन केवल पौराणिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो कोई इसका आध्यात्मिक नहीं है, अर्थ नहीं है निकलता है। केवल एक रिचुअल्स, केवल एक परंपरा, केवल एक कल्चरल इवेंट बनकर रह जाता है ये। तो विष्णु पुराण में इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि इस पुराणों के रचयिता भी वेद व्यास थे, और वेद व्यास कितना विद्वान थे हम लोग जानते हैं। चारों वेद के रचयिता वो हैं। तो जिस प्रकार की कहानी बनाए हैं तो जरूर उनका कोई आशय होता है, जरूर कोई मीनिंग होता है। तो विष्णु पुराण में इस प्रकार का चर्चा मिलता है कि एक बार दुर्वासा ऋषि के श्राप से स्वर्ग बिल्कुल ऐश्वर्यहीन, वैभवहीन और धनहीन हो गया। बिल्कुल उसमें रहने में भी निरस्ता लग रही थी देवताओं को। बिल्कुल रहने के लिए कोई आनंद नहीं, कोई उमंग नहीं। स्वर्ग में भी इस प्रकार का चीज़ हो गया था, बिल्कुल उदासी, बिल्कुल निरस्ता छा गई थी। और मृत्यु का भय भी देवताओं को सताने लगा। और पृथ्वी का तो और भी बुरा हाल था। इसमें भी दानव लोगों ने पूरा इसका शोषण कर लिया था। पूरा इसका सारा धन को, सारा इसका रिसोर्सेस को पूरा दोहन कर लिया था। और इसमें भी कुछ जीने में मज़ा नहीं आ रहा था। दानव लोगों को सब खत्म हो गया था। तो स्वर्ग हो या पृथ्वी लोक हो, बिल्कुल दोनों में निराशा छाया हुआ था। और मृत्यु का भय भी देव और दानवों को सता रहा था। तो इसलिए दोनों जाकर के विष्णु भगवान के पास हाथ जोड़ते हैं और बोलते हैं कि स्वर्ग में तो पहले जैसे वो बात रही नहीं, ना ऐश्वर्य है, ना धन है, ना वैभव है, कुछ भी नहीं है। तो उसमें जी करके हम लोग क्या करेंगे। दानव लोग भी गए, पृथ्वी में भी कुछ नहीं है, जीने में कोई आनंद ही नहीं है। तो विष्णु भगवान को सुझाते हैं कि तुम लोग समुद्र का मंथन करो, और समुद्र का मंथन करने से तुम लोगों को एक अमृत कुंभ मिलेगा, और उसका तुम लोग पान करोगे, तुम लोग अमृत हो जाओगे, तुम लोग का जीवन आनंद से, उल्लास से भर जाएगा। तो इसका क्या आध्यात्मिक मीनिंग है? इसका यदि हम तंत्र के आलोक में देखेंगे तो इसका क्या आध्यात्मिक मीनिंग है? इसका ये आध्यात्मिक मीनिंग है कि संसार में कितना भी आपके पास भोग विलास की चीज़ें हैं, वैभव की चीज़ें हैं, लेकिन वो थोड़ी दिन के बाद वो और आनंद आपको नहीं देती है। उसमें आपको फिर से दूसरी चीज़ चाहिए, फिर से नया चीज़ चाहिए। तो इसलिए पृथ्वी की कुछ भी चीज़ें हैं वो आपको परमानेंट सुख नहीं दे सकता है। और इसमें जो बिछुड़न का जो है, मिलन, बिछुड़न, सुख दुख का जो चीज़ें हैं, वो मनुष्य के जीवन में वैराग नहीं आती है। तो इसलिए इसमें मनुष्य को अंतिम सुख हो, परम सुख तो नहीं मिल सकता है। और स्वर्ग की भी वही बात है। तो इसलिए आदमी को इस संसार से फिर अपने मानसिक जगत की तरफ सुख के लिए बढ़ना चाहिए। और मानसिक जगत को ही समुद्र कहा गया है, अपने जिसको भव समुद्र कहा जाता है, भव समुद्र। और अपना जो चित्त का समुद्र है, उसमें हम देखते हैं कि चित्त कभी खाली नहीं रहता है, मन का चित्त कभी खाली नहीं रहता है। उसमें हमेशा एक से बढ़कर एक विचार आते रहते हैं, और मनुष्य हमेशा उसी में गोता लगाते रहता है। तो इसलिए विष्णु भगवान समझाते हैं कि तुम लोग पृथ्वी में जो बाहरी चीज़ें हैं, इंद्रियागत सुख है, उसको तुम लोग पूरा भोग लिए हो। अब तुमको ये चीज़ें सुख नहीं दे सकती है। इसलिए तुम लोग अपने मानसिक जगत की तरफ,
अपने मन रूपी समुद्र के तरफ तुम लोग आगे बढ़ो। और इसी को समुद्र मंथन के बाद विष्णु भगवान बताते हैं। तो समुद्र मंथन के लिए क्या चाहिए उन्होंने? तो देव और दानव हमेशा विपरीत धर्मी है। देव और दानव का मतलब होता है हमारी अच्छी वृत्तियाँ, हमारी बुरी वृत्तियाँ, दोनों को देव और दानव के रूप में इंगित किया गया है। हमारी जो अच्छी वृत्तियाँ हैं, प्रेम, दया, करुणा, ममता, ये सब हमारी अच्छी वृत्तियाँ। इसी को देवता और दानव का मतलब है क्या? क्रूरता, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, ये सब दानव। तो ये क्या करते हैं कि समुद्र मंथन के लिए, अपने मन के मंथन के लिए हम दोनों वृत्तियों को, दोनों प्रकार की वृत्तियों को, अंतर्मुखी वृत्ति और बहिर्मुखी वृत्ति को, दोनों को अंतर्मुखी करके हम अपने मन का मंथन करते हैं। मन रूपी समुद्र का हम लोग मंथन करते हैं। अब मंथन के लिए क्या चाहिए? हम लोग कहाँ पर मन को रख करके मंथन करेंगे? तो इसके लिए मंदराचल पर्वत, पुराणों में क्या कहते हैं? मंदराचल पर्वत। अब मंदराचल पर्वत का मतलब क्या होता है? मन का स्थान। मन का स्थान कहाँ पर है? हमारे त्रिकुटी पर मन का स्थान है। और वहाँ पर देखेंगे हम लोगों का जो कपाल है, फोरहेड है, उठा हुआ है, और ये नसाग्र है, उठा हुआ है पर्वत समान। तो इसीलिए इसको मंदराचल पर्वत पुराणों में कहा गया है। और मन को इसी त्रिकुटी में रख करके और क्या कहा गया है कि वासुकी सर्प, सर्पों का राजा जो वासुकी सर्प है, तो वासुकी सर्प उस मंदराचल पर्वत में लपेट करके, और उसको एक तरफ दानव और एक तरफ देवता, उसके मुंह के तरफ दानव, उस सांप का, वासुकी सांप का मुंह के तरफ दानव और पूंछ के तरफ देवता पकड़ करके उसको मथनी करते हैं। तो इसलिए जो हम लोग अपना मन रूपी समुद्र का मंथन करते हैं, तो इसमें दोनों प्रकार के वृत्तियों का अंतर्मुखी हम लोग करते हैं। भूत शुद्धि के माध्यम से हम लोग उसको अंतर्मुखी करते हैं और उसका हम लोग मंथन करते हैं। सांस, तो यहाँ पर वासुकी सर्प का मतलब क्या हुआ? हम लोगों का सांस, और सांस फिर हम लोग का उसमें मंत्र का, जो हम लोग का इष्ट मंत्र है, उसके माध्यम से हम लोग मथनी करते हैं। अपने मन रूपी समुद्र का हम लोग मंथन करते हैं। जब ये लोग मंथन कर रहे थे समुद्र का मंथन, तो पहाड़ नीचे धंस रहा था समुद्र में, क्योंकि पहाड़ तो पहाड़ है और पानी तो पानी है, तो धंस रहा था। तो विष्णु भगवान कच्छप का रूप लेकर के समुद्र के नीचे उसको आधार दिए, उसको बेस दिए, तब वो टिका वो पहाड़, और पहाड़ टिकने के बाद मंथन का काम शुरू हुआ। तो इसका भी एक आध्यात्मिक मीनिंग है कि ये जब हम मन का मंथन करना शुरू करते हैं, जब हम आध्यात्मिक रास्ते में आगे बढ़ते हैं, मन रूपी समुद्र का मंथन करते हैं, तो इसके लिए हमें ब्रह्म का आधार चाहिए। यदि ब्रह्म का आधार नहीं रहेगा, मन का मंथन क्यों करेंगे? यदि ब्रह्म का आधार नहीं रहेगा तो कोई भी उसका मीनिंग नहीं है। इसलिए बाबा बोलते हैं कि जीवन का आधार परम ब्रह्म ही होना चाहिए, अनंत ब्रह्म ही होना चाहिए, तो जीवन उथल पुथल हो जाएगा। छोटी छोटी समस्या में भी आदमी का जीवन डूबने का डर रहता है। तो इसलिए ब्रह्म का आधार चाहिए। तो विष्णु भगवान उस समुद्र मंथन में कच्छप का रूप लेकर के उसका आधार दिए हुए थे। तो इस प्रकार का इसको बिल्कुल इस सांकेतिक में यूज किया गया है, बिल्कुल तंत्र के अनुरूप, योग के अनुरूप है। तो जब हम लोग मंथन करना शुरू करते हैं अपने मन को, साधना के हम लोग प्रारंभिक क्षेत्र में जब हम लोग घुसते हैं, तो देखते हैं कि सबसे जो हमारी मन की जो बुरी चीज़ें हैं वो हमको आकर के डराती है, और बिल्कुल हमारे सामने जो बुरी चीज़ें हैं आ जाती है। इसलिए साधना के शुरुआत में ही एकदम लोग भयभीत हो जाते हैं कभी कभी, और साधना छोड़ देते हैं। हम लोग तो कितने लोगों को साधना सिखाते हैं, लेकिन कितना लोग साधना के रास्ते पर जा पाते हैं? तो इसीलिए उसको बाहर के लोग भी, कुछ लोग बहका देते हैं कि अभी साधना क्या करना है, अभी तो भोग का समय है, अभी तो भोग विलास का समय है, अभी योगी जैसे साधना क्या कर रहे हो, इस प्रकार का लोग बहला देते हैं। और अंदर भी इस प्रकार का आलस वगैरह रहती है, दीर्घ शत्रुता वगैरह रहती है, उसके कारण आदमी साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ता ही नहीं है। तो इसीलिए जब साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ता है तो सबसे पहले विष निकलती है, हलाहल विष। और यदि तो इसी प्रकार जो समुद्र का मंथन करते हैं तो क्या होता है कि सबसे पहले विष निकलता है, और उस विष से क्या होता है कि उससे दानव भी खत्म हो जाए और देवता लोग भी खत्म हो जाए, पूरा सृष्टि खत्म हो जाए, इस प्रकार का विष निकलता है। तो उसको देख करके देव और दानव दोनों डर जाते हैं। अरे हम लोग तो अमृत कुंभ के लिए समुद्र का मंथन कर रहे थे और ये तो हलाहल विष निकल गया। तो उसको लेकर के महादेव के पास जाते हैं। अब महादेव तो ठहरे महादेव, वो बोले कि हमने थोड़े तुम लोगों को समुद्र मंथन करने के लिए बोला था, और तुम लोग कर ही लिए हो समुद्र मंथन, इस प्रकार का विष निकल गया है, तो सृष्टि की भी रक्षा होनी चाहिए।
तो महादेव क्या करते हैं, सब हलाहल विष को पी जाते हैं और अपने कंठ पर रख लेते हैं, और उनका कंठ इसलिए नीला हो जाता है, और इसीलिए महादेव का एक नाम नीलकंठ भी है। इस प्रकार नीलकंठ भी उनका एक नाम दिया हुआ है। तो इसलिए हम लोग साधना के प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य को डरना नहीं चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। हमारी बुरी वृत्तियाँ, जो माया का जो संसार है, वो भी चाहती है कि मनुष्य साधना नहीं करे, और जब कोई साधना करने के लिए आगे बढ़ता है तो उसको नाना प्रकार का उसको अड़चन आती है। तो इस प्रकार का विष के वाला क्षेत्र से जब आगे आदमी बढ़ जाता है तो बहुत प्रकार का कुछ चीज़ें मिलती है, और उसमें पुराणों में कहा गया है कि कल्पतरु वृक्ष, और उसको कामधेनु गाय, और चंद्रमा, ऐरावत हाथी, उच्छैश्रवा घोड़ा, पद्मराग मणि, रंभा अप्सरा, महालक्ष्मी, पांचजन्य शंख, पारिजात पुष्प, मदिरा, वारुणी, बहुत प्रकार के इस प्रकार का 14 रत्न उसको मिलता है, जो कि उसको देख करके देव और दानव बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन फिर भी वो लोग उसमें ठहरते नहीं हैं, और भी मंथन करते जाते हैं, और भी मंथन करते जाते हैं, और अंत में मिलता है उनको अमृत का कुंभ। अब इस प्रकार का जो ऐश्वर्य उनको मिलता है, इस प्रकार की चीज़ें जो बताई गई है विष के बाद, तो साधना के दरमियान जब हम एक स्टेज से आगे बढ़ जाते हैं तो साधना में बहुत आपको आनंद आता है, बहुत आपको मज़ा आता है, और उसी को रत्न कहा गया है। आप में प्रेम बढ़ जाता है, आप में आनंद आने लगता है, आप मस्त रहने लगते हो, आपको एकदम धनी महसूस होने लगता है। जैसे कबीरदास वगैरह था, कुछ क्या था, कुछ भी नहीं था उनके पास, लेकिन उनके जैसा संपन्न व्यक्ति और कोई नहीं था। तो इसीलिए आदमी एकदम धनी, अपने संतुष्टि की चरम स्तर पर पहुंचते जाता है, और इसी को पुराणों में रत्न की संज्ञा दी गई है। कामधेनु, तो चंद्रमा, तो इस प्रकार से रत्न की संज्ञा उपमा दी गई है। और आदमी और आगे बढ़ता है साधना करते करते, तो अंत में मिलता है उसको अमृत का कुंभ। अमृत का कुंभ का मतलब क्या होता है कि आदमी अपने आज्ञा चक्र को क्रॉस कर लेता है, पार कर जाता है, अपने सहस्त्रार चक्र, गुरु चक्र को भेदन कर लेता है, और वहाँ पर अमृत रस उसको मिलता है, अमृत का कुंभ मिलता है, और उससे उसका पान करता है और वो मस्त हो जाता है। तो इस प्रकार पुराणों में, विष्णु पुराण में व्याख्या है कि जब अमृत का कुंभ मिलता है तो देव और दानव दोनों उसको लेकर के लड़ने लगते हैं कि कौन पहले पान करे, कौन पहले पान करे। तो इंद्र का जो बेटा जयंत था, इंद्र ने चुपके से क्या किया, लड़ाई झगड़े के बीच में उस घड़े को, अमृत का घड़े को जयंत को पकड़ा दिए। अब जयंत को पकड़ा दिए तो देव और दानव उसको देख लिए, और देव और दानव देख लिए तो फिर से झगड़ने लगे, और फिर से झगड़ने लगे उस अमृत कुंभ के लिए। और इस प्रकार का पुराणों में लिखा है कि 12 दिन तक लड़ाई झगड़ा चलते रहे। अब 12 दिन का मतलब क्या हुआ, देवताओं का 12 दिन का मतलब होता है 12 साल, और इसलिए 12 साल में एक दिन महाकुंभ का मेला का आयोजन होता है। कभी प्रयागराज में, तो कभी नासिक में, तो कभी उज्जैन में, कभी हरिद्वार में, इस प्रकार का। तो जब इस प्रकार लड़ाई झगड़ा चल ही रही थे, लेकिन जब ये मंथन का काम पूरा हो गया और अमृत का घड़ा भी निकल गया, तो विष्णु भगवान जो समुद्र के अंदर में कछुए का रूप लेकर के समुद्र मंथन को सहयोग कर रहे थे, वो फ्री हो गए। और इधर देख रहे हैं कि देव और दानव दोनों उस अमृत कुंभ के लिए लड़ाई कर रहे हैं। तो फिर ऊपर आए और उन्होंने मोहिनी का रूप धारण कर लिया, और मोहिनी का रूप धारण करके वो नृत्य करने लगे दोनों के सामने। अब उसको देख करके तो दानव लोग एकदम मस्त हो गए, वो अमृत कुंभ को भूल ही गए और एकदम उस मोहिनी के पीछे लग गए। और उसी बीच में जयंत क्या कह रहा, जो इंद्र का बेटा जयंत है, उसने सब देवताओं को उन्होंने अमृत रस देना शुरू किया, बांटना शुरू किया, और अमृत सब देवता लोग पी करके एकदम अमृत होने लगे। अब उसी में एक असुर जो है इस सब चीज़ों को देख लिया, और वो एकदम आग बबूला हो गया, और एकदम बोलने लगा कि आप यदि विष्णु को बोल करके बोल रहा कि तुम यदि मोहिनी का रूप धारण कर सकते हो तो हम देवता तो बन ही सकते हैं। तो उसने भी देवता का रूप धारण किया, और देवता लोगों के बीच में जाकर घुस गया, और उसने भी अमृत पान कर लिया। अब अमृत पान करने के बाद क्या हुआ कि वो घड़ा को लेकर के भागने लगा, अमृत घड़ा को लेकर के। इस प्रकार के पुराणों में व्याख्या है, बातें हैं। तो घड़ा को लेकर भागने लगा, तो उसमें अमृत तो सबको चाहिए, देवताओं को भी चाहिए, दानवों को भी चाहिए। तो दे करके भागने लगा। भागने के दरमियान में क्या हुआ, वही अमृत प्रयागराज में छलक करके गिरा, हरिद्वार में छलक करके गिरा, नासिक में छलक करके गिरा, उज्जैन में छलक करके गिरा। और जहाँ जहाँ पर गिरा वहीं पर अभी कुंभ का आयोजन होता है। 12-12 साल में
कुंभ का आयोजन होता है। अब तो ये छलकने का भी, जो अमृत रस छलका, इसका भी एक आध्यात्मिक मीनिंग है। जब आदमी साधना के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से उस अमृत रस का प्राप्त करता है अपने सहस्त्रार चक्र में, तो वो रस क्या करता है, हमारे आज्ञा चक्र पर, हमारे विशुद्ध चक्र पर, हमारे अनाहत चक्र पर वो छलकता है, गिरता है, और आदमी की पूरी पर्सनैलिटी, आदमी की पूरा व्यक्तित्व चेंज हो जाता है। उसके आहार व्यवहार में, उसके आचरण में, उसके बातों में, सब में उसका अमूल चूल परिवर्तन हो जाता है। उसका सारा काम कल्याणकारी हो जाता है। उसके मुख से हमेशा अच्छा बातें निकलता है, लोक कल्याणकारी बातें निकलता है। तो इसलिए ये 4 जगहों पर छलका, इसका क्या अर्थ हुआ कि ये हमारा आज्ञा चक्र, विशुद्ध चक्र, अनाहत चक्र, ललना चक्र, सब जगह ये छलका और ये एकदम पूरा उसके अस्तित्व को मस्त कर दिया। और यहाँ पर जो भी डुबकी लगाता है, जो भी इस क्षेत्र में छलकने के बाद यहाँ पर रखता है, इसलिए मन को हम लोग यदि अनाहत चक्र पर रखते हैं, विशुद्ध चक्र पर रखते हैं, आज्ञा चक्र पर रखते हैं, सहस्त्रार चक्र पर रखते हैं, तो अपार आनंद की अनुभूति होती है। और यहीं पर डुबकी लगाते हैं तो अपार आनंद की अनुभूति होती है। तो इसलिए ये जो पुराणों की बातें हैं, ये बिल्कुल ही तंत्र सम्मत है, और ये बिल्कुल ही अंदर की बातों को ही बाहर उपमा और संकेत दे करके एक कहानी बना दिया गया है। क्योंकि उस समय जो ऋषि लोग थे, कुछ ऋषि मुनि लोग तो बहुत प्रकांड विद्वान थे, अपने आध्यात्मिक शिखर पर पहुंच चुके थे, लेकिन जन सामान्य बिल्कुल ही मतलब कम बुद्धि वाले थे, और बिल्कुल ही सामान्य, बिल्कुल ही साधारण लोग थे, और उनको इन सब उच्च बातों को समझाना इतना मुश्किल था उन लोगों के लिए। तो महर्षि वेद व्यास इस प्रकार की कहानी बना करके, इस प्रकार का उपमा दे करके, कहानी बना करके लोगों को समझाते थे, लोक कल्याणकारी कहानी बना करके। लेकिन क्या हुआ, लोग इस मूल चीज़ों को तो भूल गए, और इस कहानी को पकड़ करके ही, इसी को सत्य मान करके ही इस प्रकार का ताम झाम में लोग उलझ गए, और मूल चीज़ों से लोग भट गए। तो इसलिए जो रियल, जो इस महाकुंभ का जो आयोजन है और जो इसका अर्थ है, इसका मतलब है अमृत रस को प्राप्त करना, अमृत कुंभ को प्राप्त करना। और इसीलिए यदि हम उपनिषद के अनुसार से देखेंगे तो अंधकार से प्रकाश की तरफ और मृत्यु से अमृत की तरफ इसका अर्थ है। तो इसलिए ये जो कुंभ का जो आयोजन है, महाकुंभ का जो आयोजन है, ये बिल्कुल ही इंटरनल है, बिल्कुल ही आंतरिक है। और इसको इस प्रकार से बाहरी आयोजन, पूरा तंत्र मिला हुआ है, पूरा सरकार मिली है, इतना खर्चे ये सब करके, लेकिन बिल्कुल ही उसमें बिल्कुल आध्यात्मिकता नाम की कोई चीज़ नहीं है। बिल्कुल परंपरा और बिल्कुल एक कल्चरल इवेंट जैसा रह गया है। तो इस प्रकार जो रियल आध्यात्मिक पिपासु हैं, रियल जो कुंभ में जो स्नान करना चाहते हैं, तो उनको अपने साधना के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, अपने आज्ञा चक्र रूपी कुंभ में, अपने सहस्त्रार और गुरु चक्र रूपी कुंभ में, अपने अनाहत चक्र रूपी कुंभ में स्नान करना पड़ेगा। और तभी मनुष्य का जीवन भला होगा, तभी मनुष्य का जीवन का भला होगा, तभी मनुष्य का जीवन आनंदित होगा, उत्साहित होगा, निर्मल होगा, पवित्र होगा। परमपिता बाबा की जय।